हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। तो देखिए, आज हम लीफी वेजिटेबल जो सर्दी की सब्जियां हैं हमारे यहाँ पे उनकी बात करेंगे। और देखिए, ये हैं जो मनमाने जीव होते हैं, मंकी महाराज। तो खा जाते हैं जो इनका मन करता है, कभी प्याज खा जाते हैं, कभी टमाटर खा जाते हैं, जो मिलता है खा जाते हैं। और इनको सलजम नहीं मिलते हैं। देखिए, ये नीचे हैं तो इनको दिखाई नहीं देते हैं, ऊपर हरा हरा है, पत्ते हैं, तो ये इनको खा नहीं पाते हैं। मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर इनको नहीं खा पाते हैं क्योंकि ये धरती के अंदर होते हैं। तो ये देखिए, ये हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और हार्वेस्ट तो करना ही है क्योंकि इसमें बीज बनने लगे हैं। और आज हम देखेंगे कि हम किस किस चीज़ के जो सब्जियां हमारे टेरिस पर लगी हैं, सर्दी की सब्जियां, उनमें से किस किस के बीज हम सेव करके अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। और ऑर्गेनिक बीज अपने ही टेरिस से ऑर्गेनिक बीज कैसे तैयार कर सकते हैं। वैसे खेत पे भी होते हैं जो देखिए किसान होते हैं, वो खेत पे ही तैयार करते हैं बीज। ये कहीं वहाँ बाहर से तो आते नहीं हैं, यहीं से बीज तैयार होते हैं खेतों से, और फिर हमें ये दुकानों से मिल जाते हैं, नर्सरी से मिल जाते हैं, दुकानों से। ये खेतों से ही तैयार होके आते हैं। तो हम इनको ऑर्गेनिक तरीके से अपनी, जैसे हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं, तो ऑर्गेनिक बीज रेडी कर सकते हैं अपने टेरिस से, अपने हाथों से, और तसल्ली से बीज तैयार करके तो उनको हम अगले सीजन, नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार करके रख सकते हैं। और अगला सीजन जब आएगा, हमें अक्टूबर में फिर से हमें साग सब्जियां पत्तेदार चाहिए होंगी, तो हम इन बीजों को डाल सकते हैं अपने टेरिस पे, अपने कंटेनर, ग्रो बैग, क्यारी में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है सलजम और फिर दिखाया है पालक, क्योंकि उनमें बीज बनने लगे हैं, फूल आने लगे हैं। और ये तीसरे नंबर पर है सोआ। ये भी एक दो पौधा मेरा रह गया है। मैं वैसे तो हार्वेस्ट कर लेती थी साग में, लेकिन ये एक दो रह गया है। और एक ये देखिए चौथे नंबर पर ये धनिया है। धनिए में भी बीज बनने लगे हैं, फूल आने लगे हैं। तो इस तरह जब मौसम इनका निकलने लगता है, इन जो सर्दी की सब्जियां हैं, तो इनका मौसम जाने लगता है, तो इन पर फूल बनकर ऐसे बीज आ जाता है। तो हम उस बीज को हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। और ये मैरीगोल्ड मैंने ऐसे ही टहनी कटिंग करके यहाँ टांग दी थी, लगा दी थी इसमें, तो ये हरी हो गई है और फ्लावर भी आ गए हैं इसके ऊपर। और ये मूली है, देखिए मूली पर भी बीज अभी आने लगे हैं और इसके फ्लावर आ गए हैं। तो अभी इसमें फलियां बन जाएंगी। इसकी फलियों को हम सैलेड की तरह भी खा सकते हैं और उनकी सब्जी भी बना सकते हैं। और मैं तो छत पे आती हूँ तो ऐसे ही खा लेती हूँ क्योंकि ये अच्छी लगती है, इनका मूली वाला टेस्ट आता है। और हम देखिए खेत में जाते थे या काफ़ी ज़्यादा सब्जी के लिए आते थे, तो हम ऐसे ही खा जाते थे कुछ फलियां तो। लेकिन अब तो देखिए टेरिस पर है तो जैसा होता है वैसा खाते हैं। और ये गाजर, गाजर में भी अभी नड़ बनने लगे हैं और इसमें भी दिखा दूंगी, अगर ये बची रही तो आपको कैसा इसमें फूल आएगा। और ये रही चुकंदर, इसको भी निकाल लेते हैं, लेकिन अभी छोटी है, मैंने लेट बीज डाला था इसका, इसलिए ये अभी इसका फल छोटा है। तो चलो कोई नहीं, हार्वेस्ट कर लेते हैं एक दो। और टेस्ट तो अच्छा आता है इसका। और ये तो हमारे लिए खून बनाने की मशीन होती है, तो इससे हमें काफ़ी अच्छी ये हेल्थी होती है हमारी सेहत के लिए। और मेरा ये करेले का एक बीज उगा है अभी, और ये दो तीन बीज तो उगाए हैं, एक बीज नहीं उगा है इस कप में। तो इसमें भी कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आया है बीजों का, को दो या तीन बीज ही उगे हैं। मैंने कई बीज डाले थे इसमें, देखती हूँ उगते हैं तो, नहीं तो मैं दूसरे और डाल दूँगी फिर इसमें। और तो इस तरह हम ऑर्गेनिक बीज अपने टेरिस से तैयार कर सकते हैं। देखिए, जब हमें लगाने होते हैं, देखिए ये मैरीगोल्ड है, इसका भी अभी देखिए जैसे फूल सूख रहे हैं, इसको भी हम रख सकते हैं, इसके पौधे तैयार कर सकते हैं आगे। और बैंगन पर अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है, ये पुराना बैंगन है पिछले साल वाला। और मिर्च पर देखिए बर्ड्स बनने लगी है, अभी इसमें फूल आ जाएंगे, फिर इसमें मिर्चियाँ आएंगी।
तो इसमें ऊपर देखिए ये बनने लगी है छोटी छोटी सी। और ये जो टमाटर हैं, ये देखिए टमाटर का भी हम ऐसे ही बीज बना सकते हैं और फिर इससे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इसी तरह गार्डन से ही बीज गए थे और गार्डन में ही आ गए हैं। और ये मिर्च है, यहीं से तोड़कर मैं डाल देती हूँ और ये तैयार हो जाते हैं पौधे। तो इस तरह हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे अपनी गार्डनिंग को, और इसी तरह से हम अपने बीज रेडी करके अगले सीजन के लिए भी रख सकते हैं, और जो डालने होते हैं उनको डालकर आगे पौधे नए तैयार कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा कीजिए। अगर आपके यहाँ पे जो पत्तेदार सब्जियां पिछली आपने नहीं उखाड़ी हैं, उनमें फूल बन रहे हैं, बीज बन रहे हैं, तो उनको रख लीजिए, फलियां बन जाती हैं। अगर आपके पास कंटेनर फालतू है तो उसमें से आप फिर नए बीज तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। और गुलदाउदी की भी देखिए अब काफ़ी अच्छी ये हो गई है ग्रोथ, और इसमें से हम एक में से काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, निकाल कर अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। और तो अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बैंगन में फुटाव देखिए, बहुत अच्छा फुटाव आया है इन पौधों में, ये बैंगन में भी मिर्च में भी, तो सभी पौधों में अच्छे फुटाव आ गए हैं। बरसात के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिल रही है इनकी। तो कुछ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा है, ये अच्छे हैं, और कुछ को ही नुकसान पहुंचा है। तो थोड़ी सी हम हार्वेस्टिंग ले लेते हैं आज, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना हम ले जाते हैं। कई बार हम आपको दिखाते हैं, कई बार नहीं भी दिखाते हैं, तो क्योंकि सारी बार हम शूट नहीं कर पाते हैं, तो हर बार दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही आते हैं जल्दी जल्दी में, और जितनी लेनी होती है उतना तोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए ये मेथी की भी थोड़ी सी मैं पत्तियां लूँगी, आज सब्जी में डाल लूँगी, और आलू के साथ मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये रही छोटी सी हार्वेस्टिंग।